ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने फादर के साथ एक गैस स्टेशन पे रहती है। जहाँ वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर था, इसीलिए वो बहुत अकेला फील करती है और अपने ही फादर के करीब जाने की कोशिश करती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शेल, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम आइलैंड के सुनसान इलाके को देखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन आना चाहेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ी गाड़ी गुजरती तब घर में रखी सारी चीजें हिलने लगती। यहाँ हम 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेल था। वो अपने फादर के साथ इस गैस स्टेशन में रहती थी जिसका नाम पीट था। वो दोनों ना जाने यहाँ कब से रह रहे थे। पीट यहाँ कार रिपेयरिंग करता था पर उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब भी ऐसा होता था तब शेल उसके मुँह में एक कपड़ा रखती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल था। एक सुबह जब शेल उठती है तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर यूग था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और बिल पे करके वहाँ से चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को लौटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो कि कार रिपेयरिंग करता था। वो बहुत टाइम से काम कर रहा था, इसीलिए शेल उसके पास जाती है और उसे काम छोड़ने को कहती है। अब रात को डिनर करते टाइम पीट को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो शेल उसके मुँह में कपड़ा डाल देती है। ये शायद इसीलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जुबान न आ जाए और ये शेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके फादर को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। वो 100 मिल में काम करता था और आज रात वो पब जा रहा था। शेल की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपने फादर को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी देखा ही नहीं था। तो वहीं पीट भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक आदमी था। वो बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हेल्प चाहिए। तो पीट और शेल गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उनकी कार से एक हिरन टकराया था और ये इस इलाके में आम बात थी। वहाँ पहुंचकर पीट उस हिरन को मार देता है। वैसे भी वो बचने वाला नहीं था, उल्टा वो तड़प रहा था। इसके बाद पीट उन दोनों को कॉटेज ले जाता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और हाईलैंड्स पे पहली बार आए थे। वो दोनों अगली सुबह चले जाते हैं और ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। एक रात जब पीट फ्रेश हो रहा था तब शेल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। वो बस उससे ये पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो पीट कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इतना तो हम जान गए थे कि पीट और शेल के बीच कुछ चल रहा है। एक रात दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक हीटर बंद हो जाता है जिस वजह से शेल को ठंड लगने लगती है। तो वो पीट के कमरे में जाती है और उसके साथ सो जाती है। पीट कहता है कि क्या हुआ। तब शेल कहती है कि हीटर बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पीट कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। तब शेल कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ सो सकती हूँ। फिर पीट हीटर ठीक करने जाता है। वो हीटर ठीक करने की बहुत ट्राई करता है पर रात को वो क्या ही कर लेगा। अब हीटर ठीक नहीं होता, इसीलिए वो शेल के साथ सो जाता है। जब सुबह होती है तब एक पल के लिए पीट अपना आपा खोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो शेल से दूर हो जाता है और हीटर को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ युग आता है। वो शेल के लिए कुछ कपड़े लाया था जिससे खुश होकर शेल उसे हक करती है, लेकिन युग यहाँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और शेल को पीछे से पकड़ लेता है। पर शेल को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे युग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। पीट जब हीटर ठीक कर रहा था तब शेल उसके पास आती है और वो कहती है कि इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो। इस पर पीट कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ सो नहीं सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो उससे कहता है कि उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन पर काम चाहिए। पर पीट उसे ये कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि शेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। ज्यादा टाइम एडम शेल को अपने साथ ड्राइव पे चलने को कहता है पर शेल कहती है कि वो बिजी है, इसीलिए वो नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है जहाँ कार में दोनों घपाघप करते हैं। उस रात भी शेल पीट के साथ सोना चाहती थी पर पीट उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके पास एक औरत आती है जिसके साथ उसकी बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तब शेल को पता चलता है कि वो बच्ची उसकी डॉल यहीं छोड़ गई है। तो वो डॉल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस औरत को पता चलता है तब वो कार को रोक देती है और शेल को थैंक्स बोलती है और फिर चली जाती है। जब शेल वापस आती है तो वो देखती है कि पीट को मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब जल्दबाजी में कोई कपड़ा ना मिलने पर वो पीट के मुंह में अपना हाथ रखती है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। उस रात पीट शेल से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो शेल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसका मन रखने के लिए ये भी कहती है वो यहाँ बहुत खुश है। अब यहाँ बातों बातों में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। तभी शेल अपना होश संभाल लेती है और पीट को रुकने का इशारा देती है, लेकिन इस एक्सीडेंट से पीट को बहुत गिल्टी फील होता है। शेल सो रही थी पर पीट को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है
इसीलिए वो रोड पर जाता है और ट्रक के आगे कूद जाता है। तभी उस आवाज से शेल की आँख खुल जाती है और वो पीट को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है वो एक ट्रक देखती है। उसे शायद अंदाजा लग गया था कि क्या हुआ है, पर फिर भी वो हिम्मत करके ट्रक के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पीट मर चुका है। इस हादसे से शेल एकदम टूट जाती है। शेल ने दुनिया देखी ही नहीं थी। उसकी जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे, जिसमें वो अपनी खुशियाँ ढूंढ रही थी, और आज वो भी चले गए। इस हादसे की खबर सुनकर एडम शेल के पास आता है और उसे संभालता है। जब सुबह होती है तब भी वहाँ एक ट्रक आता है, तो शेल उसमें फ्यूल भरने जाती है और एडम कॉटेज में था। फ्यूल भरने के बाद शेल उस ड्राइवर के साथ चली जाती है, बिना सोचे समझे कि उसे कहाँ जाना है। शायद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।